सकती वहां से। 27 का यूपी चुनाव, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल है उस नई पीढ़ी का जो यूपी का अगला भविष्य लिखने वाली है। सवाल उन युवाओं का है जो नौकरी चाहते हैं, स्किल चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना चाहते हैं। सवाल जेनजीज का है, सवाल जेन अल्फा का है, और सवाल यूपी की उस आधी आबादी का है जिसकी आवाज अब किसी भी चुनाव का रुख बदल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बदलते यूपी को ध्यान में रखते हुए अपना फोकस तेज कर दिया है। युवाओं के लिए रोजगार और स्किल, नई पीढ़ी के लिए आधुनिक शिक्षा और महिलाओं के लिए सुरक्षा से लेकर के आत्मनिर्भरता तक सरकार का दावा है कि एजेंडा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है बल्कि अगले दशक के यूपी की बुनियाद तैयार करने का है। हाल में योगी सरकार ने अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए भी सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा और 50,000 छात्राओं को स्कूटर देने जैसी घोषणाएं की हैं। अब इसी के जवाब में समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। सपा ने महिलाओं के लिए हर साल 40,000 रुपए की सहायता, इंटर पास छात्राओं को लैपटॉप, छात्राओं के लिए मुफ्त बसें यात्रा और मेट्रो यात्रा, 26,000 बंद प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने जैसे वादे किए हैं। तो सवाल ये है कि 2027 में यूपी की राजनीति वादों की होगी या काम के रिपोर्ट कार्ड की। सपा कह रही है कि वो महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब चुनाव सामने आया तभी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं की झड़ी क्यों लगी? क्या महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ हर साल खाते में पैसा डालना है, या फिर महिला को ऐसी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार देना भी है जिससे वो किसी सहायता की मोहताज ही न रहे, महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाएं वास्तव में? और युवाओं के मुद्दे पर भी सवाल सीधा है कि क्या नई पीढ़ी को सिर्फ लैपटॉप या साइकिल चाहिए, या ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें उसे नौकरी के लिए यूपी से बाहर न जाना पड़े? सपा खुद को युवाओं की राजनीति का दावेदार बताती है और अखिलेश यादव को पार्टी की अपनी वेबसाइट पर यूथ आइकन कहा गया है। लेकिन अब असली परीक्षा यह है कि जेनजी और जेन अल्फा सिर्फ राजनीतिक नारों से प्रभावित होंगे या रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और अवसर का ठोस मॉडल चुनेंगे, क्योंकि 2027 की यूपी शायद जातीय समीकरणों से आगे निकल करके आकांक्षाओं का चुनाव बनने जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार अपने काम और योजनाओं का हिसाब लेकर के मैदान में है, दूसरी तरफ सपा नए वादों के साथ जनता के बीच जा रही है। तो आज की बड़ी बहस यह है कि क्या योगी का न्यू यूपी प्लान जेनजी, जेन अल्फा और महिलाओं की उम्मीदों को साध पाएगा? क्या सपा के 40,000 और दूसरे चुनावी वादे महिलाओं का भरोसा जीत पाएंगे? इसी पर आइए करते हैं चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, मेहमानों का परिचय करा दूं, लेकिन उससे पहले ये देखिए जरा ग्राफिक्स जो हम आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के स्कूलों की इमारतें कितनी सुधरी हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके क्या हालात हैं, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए जरा, स्कूलों पर खर्च होगा करीब 3,126 करोड़, 604 करोड़ के बजट से 8वीं तक के स्कूलों को सुधारा जाएगा। 302 करोड़ के बजट बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। युवा सशक्तिकरण पर किस तरह से योगी सरकार का फोकस है, आप देखिए एक पूरा मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले डिवाइस, उसके बाद डिजिटल लर्निंग, स्वरोजगार का अवसर, रोजगार की जानकारी, उसके बाद कौशल विकास, स्किल। कौशल विकास की जब हम बात करते हैं तो स्किल्ड बेस्ड लर्निंग की बात होती है। आपने अटल योजना सुनी होगी जिसमें एक लैब बना करके हर युवा को उसमें स्किल दिया जाए। सरकार की तरफ से पहले ही ये कोशिश की जा चुकी है। योगी सरकार का डबल फोकस किन पर है? देखिए, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं खास करके उन पर फोकस्ड है योगी सरकार। युवा को कैसे शिक्षा अच्छी मिले, डिजिटल अवसर कैसे मिले, घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त हो जाए। बुजुर्ग महिलाओं को 1 करोड़ का लाभ और अनुदान। 60 वर्ष या उससे अधिक की जो महिलाएं कैटेगरी की हैं वो ओल्ड एज कैटेगरी में है, उनके लिए उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं? तो देखिए, आजीवन निःशुल्क बस यात्रा आपने देखा, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया।
मुख्यमंत्री की तरफ से एक तरफ तो बहनों को फ्री बस सेवा 3 दिन की दी गई है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है। आजीवन फ्री बस सेवा मिलेगी। 60 प्लस की महिलाओं के लिए राहत क्या दी गई है? सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच, सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा। ये सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना 60 प्लस महिलाओं के लिए, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सौगात एक तरीके से आप कह सकते हैं सौंपा जा रहा है। यात्रा खर्च में बचत होगी, आवागमन आसान हो जाएगा। युवाओं के लिए फ्यूचर प्लान, योगी का 6 महीने का भर्ती फॉर्मूला, अगले 2 महीने में भर्ती परीक्षा होगी। अभी यूपी टेट का रिजल्ट आया, आपने देखा है? अगला महीना परीक्षा का परिणाम, आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति पत्र। तो योगी सरकार की तरफ से हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, छोटे बच्चे हों, जो भविष्य है देश के मासूम हैं, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग हों, हर कैटेगरी, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और बजट पूरी तरह से बैलेंस किया गया है। आइए चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ गए हैं। तपोष पाल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। तपोष पाल जी का बहुत स्वागत। हमारे साथ संकेत चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक संकेत चतुर्वेदी जी का बहुत स्वागत। सैयद अली अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सैयद अली अब्बास साहब का बहुत स्वागत मैं करूंगा। सबसे पहले मैं संकेत चतुर्वेदी जी से ही जानने की कोशिश करूंगा कि संकेत जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो लगातार हम देख रहे हैं कि जेन अल्फा और जेन जी पर सरकार की जो प्रायोरिटी दिख रही है, सरकार का जो फोकस दिख रहा है, वो ये सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि आने वाला समय जो है, भविष्य है, वो इन्हीं का है और इनसे आधारित जो योजनाएं बनने वाली हैं वो समावेशी हों, इस पर अब फोकस किया जा रहा है। तो ये फोकस जो सरकार का है वो क्या दर्शाता है, जो जेन जी और जेन अल्फा को लेकर खास करके एसओपी बनाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। हाँ, तो मैं एक चीज का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे नाम के ऊपर सैयद अब्बास आ रहा है, सैयद अब्बास साहब मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, उसको चेक पीसीआर इसको ठीक कीजिए। मैं ठीक करा रहा हूँ सर, बोलिए सर आप। हाँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। चुनाव आने से पहले वादे तो होते ही रहते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है और ये कुछ ऐसा नया नहीं है। पहली बात की बस में कि फ्री हो रक्षाबंधन के समय पे 27 तारीख के आसपास, जो भी ये रक्षाबंधन के आसपास की जो डेट्स हैं, 3 डेट्स का है शायद जो मेरे को पता है, तो उसमें कुछ भी नया नहीं। ये तो पहले अखिलेश यादव जी भी कर चुके हैं, ये योगी जी भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे को जो ये लगता है कि डिस्पाइट ऑफ एवरी फैक्ट, जो मेरे को लगता है कि बीजेपी 27 के चुनाव से पहले अपने कोर वोटर जो है उससे वो दूर होती जा रही है। उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं यूजीसी भी है, कहीं ना कहीं जो इनकी नीति है तो इसके खिलाफ है, रिजर्वेशन के खिलाफ जो जंतर मंतर खड़े हुए देखने को मिला, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की गड़बड़ पड़ी और केंद्र की सरकार जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लगता है कि शायद यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को भी भोगना पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ेगा, ठीक है। मैं अब सैयद अली अब्बास साहब के पास चलूँगा। सैयद साहब, योगी सरकार लगातार एक्शन प्लान बना रही है। समाजवादी पार्टी के पास सीधा और सरल प्रश्न यही मैं पूछूंगा, इससे चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि हर वर्ग को योगी सरकार इस वक्त साध रही है, चाहे वो जेन जी हो, जेन अल्फा हो। आप देख ही रहे हैं किस तरह से ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है जेन अल्फा को साधने के लिए, और फ्यूचर प्लान बना करके योगी सरकार चल रही है।
चाहे भर्ती परीक्षा हो, जो मुद्दे आप उठा रहे थे अभी तक, उन मुद्दों पर अब लग रहा है ऐसा कि योगी सरकार पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान के साथ काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि चुनाव में उतरना है। देखिए, चतुर्वेदी साहब ने बहुत कम शब्दों में पूरी बात उन्होंने नगर में साझा कर दिया है। उनकी छोटी सी बात जो है इतना बड़ा अर्थ दे रही है। जिस पार्टी ने केंद्र में जो पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, 9.5 साल उत्तर प्रदेश में राज कर लिया हो, 12.5 साल केंद्र में हो, और एक योजना, आप सिर्फ एक योजना इनकी बता दें बच्चों के लिए कि अब तक ये कहां सोए हुए थे। जैन जी और जन अल्फा के बारे में इन्होंने देखे कितना जबरदस्त जो है बच्चों को प्रताड़ित किया है, उन्हें आतंकवादी बताया, उन्हें खालिस्तानी बता दिया, उन्हें बलात्कारी बताया। जंतर मंतर पे बच्चे जो बैठे थे उनके साथ जो व्यवहार किया, बच्चियों के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, अब ये ढोंग कर रहे हैं कि सब बच्चों के लिए हम बहुत फिक्रमंद हैं और बहुत ही उनके लिए जो है योजनाएं लेके आ रहे हैं। अब तक ये कहां सोए हुए थे? क्या इन्हें बच्चों को गोलियां चलवानी थी? क्या इन्होंने AK-47 नहीं चलवाई बिहार में? बैरेटगंज से क्या इन्होंने यहाँ जंतर मंतर पे नहीं इन्होंने नंगे नाच किया? बच्चों को इन्होंने बिल्कुल ऐसे व्यवहार किया जैसे जलियांवाला बाग में, और वही होता। ये तो सरकार को आभास हो चुका था कि गांधी अब जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है, और इनके साथ और आगे कुछ किया तो सरकार को हिला देंगे। और इसी क्रम में इनको जो है अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, जो आज तक ये कहती थी कि हमारे सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते। कितना गुमान और घमंड था इस सरकार को। छोटे छोटे बच्चों ने इनको जो है बता दिया कि युवा शक्ति अब जाग चुकी है और हिंदू मुसलमान करके जाति और धर्म की राजनीति अब इस देश में नहीं चलने वाली, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तपोषपाल जी बुलाइए। तपोषपाल जी, सैयद अली अब्बास ये कह रहे हैं कि अब युवा जाग चुका है, आप ढूंढ कर रहे हैं, ये ढूंढ नहीं चलने वाला। बोलो। सबसे पहले तो आज भगवान हरग्रीव जी की जयंती है, उनकी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रावण पूर्णिमा व्रत है आज, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ऋषिकेश मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, उनको नमन। ऋषिकेश मुखर्जी जी को सिनेमा जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। देखिए, ये आज जो आपने पॉइंट्स रखा है और ये जो डिबेट का टॉपिक रखा है, ये सही में सराहनीय है। अभी जो पिछले 3-4 दिनों से जो डिबेट चल रहा था, उससे हटके आपने जो ये आज रखा है, ये बहुत बहुत खूबसूरत है जी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए योगी जी किस तरीके से इसके लिए काम कर रहे हैं। योगी जी ने 25 अगस्त 2026 को अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने की उसकी घोषणा की। 17 से लेकर अभी तक 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कृषि कार्यक्रमों के लिए 3,446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 सेक्रेटरीज इसकी नियुक्ति की जा रही है। रिजर्वेशन रूल, ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस, इन सभी के तहत जो है सरकारी भर्तियां की जा रही है। और पहले भर्ती प्रक्रिया में सवाल उठते थे, अब तो नियुक्ति पत्र जो है हाथों में दिए जा रहे हैं। तो देखिए, निवेश आया है, उद्योग बढ़ा है, MSME सेक्टर ग्रो किया है, प्राइवेट जॉब्स बढ़े हैं, स्किल डेवलपमेंट की पूरी चेन तैयार की गई है। और जो सबसे बड़ा विषय है, जो कि आज आपका टॉपिक भी है, कि जेन जी और जेन अल्फा के लिए जो उनके जो सवाल है और किस तरीके की हमारी तैयारी है, तो इस मुद्दे पर योगी जी ने बहुत तगड़े कार्यक्रम बनाए, बहुत सॉलिड। AI और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स में काम कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, IT और स्टार्टअप जॉब्स में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को फोकस किया जा रहा है, EVs और ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स पर पूरा फोकस है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़े, ग्लोबल मतलब आप वर्क फ्रॉम होम है लेकिन आप बाहर काम कर रहे हैं, यूपी से बाहर काम कर रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको फोकस नहीं किया गया है।
इसमें कैरियर गाइडेंस भी है, एजुकेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, स्पोर्ट्स भी है, AI बेस्ड स्किल डेवलपमेंट भी है। आज मॉर्निंग में आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से कहा था कि जो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट हम करते हैं तो युवाओं को और बढ़ चढ़ के और भी सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। भारत का पार्टिसिपेट बहुत लिमिटेड है, उस पर भी जो है स्पोर्ट्स के दायरे में यूपी में उस पर भी जो है काम किया जा रहा है। अगर महिला वोटरों की बात करें, निर्णायक भूमिका निभाएं, बहुत हद तक महिलाएं सामने आके जो है योगी जी को पसंद करते हैं, उनके नीतियों को पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत बड़े हिस्से पे जो है काम किया जा रहा है और उनके जो है वो उपलब्धता बढ़े, उसके लिए वेलफेयर, SSG ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसमें किस तरीके से करें, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। लड़कियों के लिए जो मतलब अर्ली एज की लड़कियां हैं जिसको एजुकेशन, स्कूटी, सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट, मतलब पहले वो एजुकेशन को ग्रहण करें और स्कूटी से आवाजाही उनकी जो है इंडिपेंडेंटली हो, और सेफ्टी होगा तभी वो एजुकेशन भी ले पाएंगे और इधर उधर जा भी पाएंगे। हाँ, लेकिन तपोष जी ये बताइए कि मैं तो देख रहा हूँ कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें जैन अल्फा तो सड़कों पर उतर आया है। जैन अल्फा कह रहा है योगी जी, DM साहब सड़क बनवा दो। आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए वो घुटनों भर पानी में डूब करके स्कूल जा रहे हैं, उनके स्कूल तक डूब जा रहे हैं। ये स्थिति कब सुधरेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर को कब सुधारा जाएगा? नहीं, देखिए कुछ जगहों से ये वीडियोज आए हैं और उसके बाद इमीडिएटली वहाँ पे DM भी पहुंचे हैं और वहाँ के प्रशासन अधिकारी भी पहुंचे हैं और ये मुआयना किया गया कि यहाँ जो पुल था वो किस तरीके से डाइल्यूट हुआ है, उसको रिस्टोर करने की बात हो रही है। और अगर उसमें वो जो अस्थायी पुल था उसको स्थायी बनाने की बात हो रही है, अगर वो स्थायित्व के लिए चलते हैं तो उस पर मैंने देखा है कि DM जाके और वहाँ पे लोग जाते हैं और योगी जी ने तुरंत संज्ञान लिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और उसका भी वीडियो मौजूद है। तो जहाँ जहाँ बच्चे, जो आप कह रहे हैं करेक्ट है, ड्रेस पहनी हुई बालिकाएं जो है वो उसको नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और उसमें नदी में भी बाढ़ आया हुआ था और पुल बह चुका था, तो ये भी बात की जा रही थी। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है और इस तरीके के अस्थायी जो निर्माण होते हैं वो बरसात के समय नहीं, अस्थायी निर्माण नहीं, ऐसी तस्वीरें कई जगहों से आई हैं। जरा वो बच्ची वाली अगर तस्वीर हो तो उसको भी दिखाइए, जो आज सोशल मीडिया पर वो बच्ची जो है आज उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही है DM अंकल मेरी सड़क बनवा दो, स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पीलीभीत से, बांदा से, ऐसी कई तस्वीरें आई हैं। जब DM कार्यालय जैन अल्फा पहुंच गए, छोटे छोटे मासूम बच्चे पहुंच गए हैं जो महज 1-2 क्लास कक्षा में पढ़ते हैं, वो जा करके कह रहे हैं कि कम से कम रोड तो सुधरवा दिया जाए ताकि वो स्कूल जा पाए सही से। ये संवेदनशील बात है, ये संवेदनशील बात है, इसको समझना होगा। लेकिन 2017 से पहले हाँ, जो छोटी बच्चियां और महिलाएं जो हैं, महिलाएं नहीं, छोटी बच्चियां मैं कहूँगा, लड़कियां जो हैं, वो जो एजुकेशन के लिए जिस स्कूल में जाती थी वहाँ पे बच्चियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं हुआ करता था। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता था कि जहाँ जाके वो बैठ सके और एजुकेशन ले सके। और आवाजाही में मैंने आपको बताया सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी इश्यूज थे। और घर की महिलाएं घर के ही बच्चियों को स्कूल के लिए भेजे, ऐसा माहौल तैयार होना और सोसाइटी को उतना मैच्योर करना कि हाँ योगी जी पे भरोसा लौटा है। तो देखिए, सबसे अगर आज बच्चियां स्कूल जा रही हैं, हाँ, और तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और बच्चियां अगर अपने हक के लिए, छोटी बच्ची अपने हक के लिए इस तरीके के दरवाजे खटखटा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा। ठीक है, अब्बास साहब कुछ कह रहे हैं। अब्बास साहब बताइए। अब्बास साहब मतलब तपोष पाल जी, ठीक है तपोष पाल जी, ओके सर। अब्बास साहब, ये मतलब तपोष पाल जी ये कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग तो कम से कम, हमारी सरकार अलर्ट मोड पर है और योगी सरकार जो है संवेदनशील सरकार है। जहां भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, हम त्वरित तौर पर कार्रवाई और वहां पर राहत पहुंचा रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की कोशिश हमारे तरफ से की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं था। लेकिन कितनी मर्जी सरासर झूठ बोल रहा है और ये आज ये कह रहे हैं कि साहब इतना बड़ा निवेश आया है, अरे लाखों करोड़ के तो आपके जो है एग्रीमेंट हुए थे, साइन हुए थे,
आप ये तो बता दीजिए कितना बड़ा निवेश आपको मिला है? 17,000 करोड़, जहां लाखों करोड़ की आपने जो है घोषणाएं की थी, आपको मिला क्या है? यूपी में कितने कितने उद्योगपति बाहर से विदेशों से जो पैसा बताइए तो सही। 0.0004% का इनको निवेश मिला है, जो ये ढोल पीट रहे थे। इतना तो, इससे ज्यादा तो इन्हें विज्ञापनों पर खर्च कर दिया। और रही बात, ये स्कूलों की बात कर रहे हैं, इन्हें पाप लगेगा। इन्हें सबसे बड़ा पाप जो है वो सरस्वती देवी का लगेगा। इन्होंने 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के जो बंद किए हैं, वहां पे इन्होंने मधुशालाएं खुलवाई है। इन्हें पाप लगेगा श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जो इन्होंने लूटा है। अब इनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। जैन जी सड़कों पे है, बच्चियां सड़कों पे जो है गड्ढों में गिर रही हैं, कई मौतें हो चुकी है। नोएडा से ज्यादा डेवलप शहर कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्या इंडिया में नहीं है? कई मौतें यहाँ हो चुकी है गड्ढों में गिर के। तो इन्हें शर्म नहीं आती? आज ये इस तरह की बातें कर रहा है बच्चियों के साथ। इन्होंने कौन सी ऐसी अब तक योजना दिखाई थी बच्चियों के लिए? हमने स्कूटी हमने देके दिखाई बच्चियों को, हमने लैपटॉप हमने देके दिखाया बच्चों को, सभी को, छात्राओं को। हमने जो है कई तरह की एम्बुलेंस चलवाई बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए। हमारी आज जो है 108 जो है पुलिस की जो ये वैन है, जो पुलिस 100 नंबर को जो है हमने कन्वर्ट कराया था, आज उसी की वजह है जो आज पुलिस जो है अपना इस पे कार्रवाई करती है, जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाके। इन्होंने इनके नाम से बताइए, इन्होंने कौन सी ऐसी योजना दी है अब तक? बता दिए 9.5 साल में कि कोई ऐसी योजना अगर इन्होंने दी। तपोषपाल जी, बहुत बड़ी चर्चा हो रही। तपोषपाल जी, ऐसा है क्या कि आपने स्कूलों को बंद करा करके उसमें मधुशालाएं खुलवा दी है क्या? नहीं, ये देखिए, ये जिस तरीके की मानसिकता के लोग हैं वो उसी को ढूंढते हैं। ये मानसिकता नहीं है, ये सच है। अब देखिए झूठ परोसना अधिकार है सर। बीच में नहीं, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप जवाब ले लीजिए। अब देखिए महिलाओं को किस तरीके से हमने लाभार्थी बनाया, और सिर्फ लाभार्थी नहीं बनाया, हमने उनको बनाया। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs का निर्माण किया और उसके तहत जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी उनको जो है योग्य बनाया। लखपति दीदी की योजना हमारी रही है, मुद्रा लोन्स रहे हैं, जिसके तहत जो है हम लोगों ने सामान्य महिलाओं को जो एजुकेट किया है। स्किल ट्रेनिंग के तहत, डिजिटल बैंकिंग के तहत, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप के तहत पुलिस रिक्रूटमेंट में भारी तौर पे महिलाओं की रिक्रूटमेंट हुई है। आपने देखा है कि कितने बड़ी संख्या में जो है योगदान दे रहे हैं एजुकेशन में, मोबिलिटी में, सेफ्टी में। हर एक जगहों पे हमने महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाया है। पहले जो कॉल सेंटर इन्होंने बनाए थे 2017 से पहले, वहां पे लोग फोन करने से डरते थे, क्योंकि वहां फोन कर दो तो फिर उनके ऊपर ही अटैक हो जाता था, क्योंकि लोकेशन मालूम चल जाता था। ये समाजवादी पार्टी के लोग ही जो है उनके कार्यालय को पहले मालूम चल जाता था। लेकिन हमने उन चीजों को जो है सॉल्व करके उसको जो है कारगर बनाया। मैं संख्या पे ये बार बात कर रहे हैं। देखिए, हमने स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए हैं, डिजिटल एजुकेशन किया है, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, फर्नीचर, लाइब्रेरी, इनको इम्प्रूव किया। ड्रिंकिंग वाटर्स नहीं हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी, और डिजिटल लर्निंग बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके पास शिक्षा नहीं है क्या? नहीं, आप शिक्षित नहीं है क्या? बीच में नहीं बोलते हैं ना। आप कितने शिक्षित क्यों बोल रहे हैं? शिक्षित होंगे नहीं, आप शिक्षा लेके आइए। अगर आप हमें शिक्षा क्या है, कैसे आप लोगों ने मैं बीच में बोलने का ले जाता हूँ, उल्टा चोर कोतवाल बोला दे तो तुम्ही हो। ऐसे ज्यादा चोरी तो क्या? अरे रामचंद्र जी का मंदिर लूट लिया तुमने, अतिक्रमण रामचंद्र जी का मंदिर लूट लिया। क्या करता था? तुम ये बता दो किस लिए से दे रहे हो? अभी क्या मन जैसे लोग प्रदेश की जनता तुम्हारे झांसों में नहीं है। तुम शराबी कबाबी हो, तुमने जनता को लूटा है, तुमने स्कूलों को बंद कराया, तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हें सरस्वती जी का पाप लगेगा। तुम्हें
तुम बलात्कारी पार्टी हो, भारतीय बलात्कारी पार्टी हो। बलात्कारियों की ये बलात्कारी की जगह हट रही है। बीजेपी ये औकात है आपकी, ये आपकी औकात है। अरे मंदिर लूटने वालों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें डाकू हो, तुम डाकू हो, डाकू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री की क्या डिग्री है? तुम्हारे प्रधानमंत्री की क्या डिग्री है? अरे बिहार के सीएम की डिग्री बताओ। सीएम देके आए हो। अरे नासमझे, ये नासमझा आदमी, अनपढ़ आदमी बैठा है, इसने उठा दिया। अरे नासमझे आदमी, अरे इसे शर्म आनी चाहिए। नासमझे को उसकी डिग्री बताओ, बिहार के सीएम की डिग्री बता दे। अरे तुम अपनी डिग्री बता दो, डिग्री बता दो। ओके ठीक है, तुम्हें पानी लेके डूब मरना चाहिए। नहीं ठीक है, रुकिए 1 मिनट, रुकिए बिना पानी के मरोगे। 1 मिनट, 1 मिनट। तुमने लाशों पे राजनीति की है, तुमने लाशों पे राजनीति की। तुम्हें अब जो है तुम्हारे दिन लग चुके, तुम्हारे दिन लग चुके, तुमने लाशों पे राजनीति की है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकिए। रामचंद्र जी का मंदिर लूट के क्या तो पकड़े आपको? चोर कहीं के, चोर कहीं के। नहीं नहीं ऐसे नहीं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं। सैयद अली अब्बास साहब, सैयद अली अब्बास साहब, हो गया, हो गया, प्लीज प्लीज, हो गया, दोनों लोग होल्ड डाउन कीजिए, होल्ड डाउन, कूल डाउन, दोनों रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, कूल डाउन। अब तो सब छोड़, अब तो देश को वापस दो, अब तो इस प्रदेश को छोड़ दो, अब तो तुम्हें भागने का टाइम मिला। वहाँ पे जाके जो है तुम बलात्कारियों की तरक्की है, बलात्कारियों का सरगना हो तुम बलात्कारियों का सरगना नहीं हो। सिस्टम तुमने बना के रखा, तुम्हारे मौलवी बलात्कार करते हैं, दलित बेटियों के साथ बलात्कार नहीं किया। चलिए ठीक है, हो गया संकेत चतुर्वेदी, संकेत हो गया तपोष पाल जी, सैयद अली अब्बास साहब, हो गया भैया, हो गया, कूल डाउन, ओके ठीक है। आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं, नहीं, हो गया। संकेत चतुर्वेदी जी, संकेत चतुर्वेदी जी, हो गया सैयद अली अब्बास साहब, हो गया सैयद, हो गया। दोनों शांत रहिए, ऐसे नहीं। देश के दुश्मन है, तुमने अंग्रेजों की दलाली नहीं की, अरे दंडे दलाल, अरे हो गया सैयद अली अब्बास, हो गया सैयद अली हो गया सैयद अली अब्बास साहब और तपोष पाल जी। रुकिए, अब मैं संकेत चतुर्वेदी जी के पास जाऊं, आप लोगों की परमिशन हो तो मैं जा सकता हूं। अब आप लोग मतलब एक बार शुरू हुए तो घंटों तक बहस कर सकते हैं, लेकिन संकेत चतुर्वेदी जी जुड़े, कम से कम उनकी बात तो रख लेने दीजिए उनको। संकेत जी आप बताइए, संकेत जी जरा दर्शकों को हमारे ज्ञानवर्धन कीजिए कि 2027 का मुद्दा क्या होने वाला है। एक तरफ तो हम सोशल इंजीनियरिंग तो देख ही रहे हैं, अब योगी सरकार जिस पिच पर आ रही है भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा, रोजगार पर ये पिच लेकर आ रही है सरकार, तो क्या होने वाला है? सोशल इंजीनियरिंग वर्सेस डेवलपमेंट।
संकेत जी। देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश चुनाव की जब तक हम लोग बात करते हैं ना, तो चाहे कितनी भी आप डेवलपमेंट कर लें, आप याद रखिए, आप जो सामाजिक जो हमारा बना हुआ है समाज, जिससे सामाजिक व्यवस्था जो है उसे आप भूल करके आगे नहीं बढ़ सकते, कदाचित नहीं बढ़ सकते। समाज के कुछ न कुछ हिस्से आपको रखने ही पड़ेंगे कि ये व्यक्ति अमूमन इसको ही जाकर के वोट देता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सैयद साहब या उनकी पार्टी नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो ये होगी कि, या इनफैक्ट इवन सैयद साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी कि वो वोटर को कैसे बूथ तक ले जाए। अच्छा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की है। अगर आप अपने वोटर को बूथ तक ले जा रहे हैं तो आप चुनाव जीतेंगे। अगर आप अपने वोटर को बूथ तक मोटिवेट करके नहीं ले जा पा रहे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यूजीसी आप ले आए, बीजेपी की साइड से कह रहा हूं। उसके बाद में आपका जो कोर वोटर था वो आपने काट डाला यूजीसी की वजह से, ठीक है। भले यहाँ के मंत्री जी अब इस्तीफा दे दें, कुछ करें, ये जैन जी पेन जी ये सब बकवास है। जैन जी कुछ नहीं, एक हाइपोथेटिकल टर्म है जो कि चलाई गई है विदेशी मीडिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, तो कोर वोटर है बीजेपी का बनिया जो है, जो फाइनेंसर है, उसको नाराज कर दिया। अच्छा, नाराज कर दिए ये बीजेपी ने नाराज कर दिया, आपको लगता है यूपी में? लगता नहीं, ऐसा है। अच्छा है, ऐसा ही हुआ है। ओके। यही समाजवादी पार्टी ने भी देश की बहुसंख्यक जनता के साथ में उन्हें कहीं ना कहीं नाराज करा है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो जाट बेल्ट है, जाट बेल्ट में कि हमने चवन्नी को 1 रुपया करके बना दिया है, जो अखिलेश यादव जी का बयान है, वो भी नहीं चल रहा। बेसिकली कोर वोटर यहाँ पर सब अपना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बिना कोर वोटर के आप कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते। बिल्कुल, ये कोर वोटर ही तो है। ये एक सर मैं प्लीज बोलूं सर, हाँ। ये कोर वोटर ही तो है जो ले जा करके एक आम आदमी को आपके प्रति वोट डलवा रहा है जी, और कुछ भी चीज नहीं डलवाती सर जी। ठीक है। संकेत चतुर्वेदी जी ने जो एक पॉइंट रखा तपोष पाल जी से, उससे सहमत हैं तपोष जी? आप अपने कोर वोट बैंक को नाराज कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तपोष पाल जी, संकेत चतुर्वेदी जी को ये लगता है? देखिए, माफिया राज खत्म हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक दलित मुख्यमंत्री थी, उनको गेस्ट हाउस में अतीक अहमद ने मारने की कोशिश की थी और अपनी जान पे खेल के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनको बचाने की कोशिश की। और जब तक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जीवित थे तब तक मायावती उनको राखी बांधती थी। रक्षाबंधन कल है, तो अब उनको इसलिए बनवा दिया इन समाजवादियों ने जिससे दलित और ब्राह्मण ये गठजोड़ रहे और चुने खा लिए इसलिए, और मारने का प्रयास कौन कर रहा था? अतीक अहमद। प्रयागराज में जो वीडियो के क्लिप सर्कुलेट किए गए थे जिस समय अतीक अहमद कार्य कर रहा था, उससे बाजार पे मत्था टेकने चले जाते हैं अखिलेश यादव। संकेत अच्छा रुके, 1 मिनट रुके, तपोष जी रुके, खत्म हुआ है। तपोष जी रुके, संकेत जी कुछ कह रहे हैं। 1 मिनट तपोष जी रुकेगा, तपोष जी 1 मिनट रुकेगा, तपोष जी 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके। संकेत जी कुछ कह रहे हैं, संकेत जी कुछ कह रहे हैं। 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके। संकेत चतुर्वेदी, संकेत जी बोलिए संकेत चतुर्वेदी जी बोलिए, संकेत चतुर्वेदी बोलिए संकेत। एक आपसे ही प्रश्न है, हाँ। योगी जी को उत्तर प्रदेश का वोटर वोट क्यों देता है? बताइए। मैं इसको उत्तर भी देता हूं। तपोष जी बताइए। नहीं, अब तपोष जी से पूछ लूं। तपोष जी बताइए। सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। हाँ। हमने जो है यहाँ की जनता को उनका माफिया के कब्जे में चला गया था। आप बांदा से लेके आप बहराइच, गोंडा, उस एरिया में गोरखपुर से लेके आगे की तरफ सारे के सारे माफियाओं के कब्जे में था। पूर्वांचल के अलग माफिया थे, मध्यांचल के अलग माफिया थे, पश्चिमांचल के अलग माफिया थे, सबको खत्म किया हमने। संकेत जी, अरे बाद में सर लाइएगा। सैयद जी, अब्बास साहब रुक। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि किसी भी
तरह से रिजर्वेशन वापस नहीं होता। क्या राजनाथ सिंह जी का बयान कहीं ना कहीं रोड़ा नहीं अटका रहा? ये तपोष पाल जी, कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं इशू है? जो चल रहा है वही चलेगा। नहीं, क्यों इशू क्यों नहीं है? उससे खत्म नहीं होगा। अरे तपोष पाल जी, पार्टी की बकौती थोड़ी ना रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी दे रही है या कोई पार्टी दे। अब इसमें समाजवादी पार्टी रिजर्वेशन कौन देगा? इस देश का संविधान देगा। दलितों का तुम आरक्षण खा रहे हो। वो रिजर्वेशन दे रहा है। देश का संविधान में आपने ये डाकू जो है दलितों का, इसमें मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कहां से आ गई? अरे तपोष पाल जी रुकिए, इसमें समाजवादी पार्टी को कहां से लेकर आ गए? रिजर्वेशन पर आपसे सवाल हो रहा है, रिजर्वेशन पर आपसे सवाल उठ रहा है। 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे रही थी ना। समाजवादी पार्टी जो सपने में दिखाई देती है। अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे कि हक रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, समाज कभी भाजपा जो है यही, अरे एक मिनट रुके, यही बात तो राजनाथ सिंह भी कह रहे, देश के दुश्मन, यही नहीं, अरे तो यही बात तो आप भी कह रहे हैं, राजनाथ सिंह भी तो यही कह रहे हैं। नहीं राजनाथ सिंह, एक मिनट रुके, तपोष पाल जी रुके, तपोष पाल जी रुके, तपोष जी रुके, हो गया तपोष जी रुके तो एक मिनट। यही बात तो संकेत चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने कोर वोट बैंक को नाराज कर दिया है। राजनाथ सिंह भी यही कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी कह रही है वो भी आप भी वही कह रहे हैं कि भाई हम रिजर्वेशन कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए, रिजर्वेशन था, रहेगा और हमेशा से रहेगा, और था और हमेशा से था और रहेगा ही, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। राजनाथ सिंह ने भी तो यही कहा है, यही बात तो संकेत चतुर्वेदी जी ने पूछी है। तीन डिफरेंस बता दिए आप में और समाजवादी पार्टी में। 3, पहला वो हिंदू विरोधी, उसको छोड़ के 3 बताइए कि हमारी जगह समाजवादी की जगह हमें वोट दो, क्यों दो? 3 डिफरेंसेस आप बताइए, हिंदू मुसलमान छोड़ करके अलग। सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान तो यही करते हैं। एक तो छोड़ दीजिए, साइड में रखिए, उसके अलावा बताइए कि मैं मस्जिद किसने बोला और शिक्षा का इस्लामीकरण किसने किया? अरे शर्म करो, अरे तुम ठीक है, शराब का अरे 26,000 स्कूल बंद कर दिए डाकू लोग। अरे डाकू, अरे डाकू तुमने जो है अपने शराब का ठेका, तुमने तो शराब के ठेके खुलवा दिए। आपके डिफरेंसेस बताइए ना, यू टेल मी डिफरेंसेस पार्टी ने कोई समाजवादी पार्टी डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन के अलग से 3 डिफरेंसेस बताइए, हमें ही होला। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, अरे तुम्हारे अब्बास साहब बता लें, तुमने हाईवे बनाए थे, तुमने अपने रिश्तेदारों को हाईवे बनाने के लिए दिए। अब्बास साहब आप बता लें दीजिए उनको। ये देखो शर्म करो। अब उनको बता लें, अब उनको बता लें दीजिए। अब्बास साहब रुके, अब्बास साहब रुक जाइए। अरे अब्बास साहब अब उनको बता लें दीजिए, अब उनको बताने देंगे तब। अभी बता लें दीजिए उनको। मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, दुकानदारों की पार्टी हो तो बीजेपी रहेगा, बीजेपी नहीं। अरे अब्बास साहब ये बीच में क्यों आ रहे हैं आप? अब्बास साहब रुकिए, 1 मिनट, अब्बास साहब 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके, 1 मिनट। परिवार जो है इनके विधायक और ये है, और ये सैयद अली अब्बासी वहाँ पे जो है चरण वंदना करने पहुंच जाते हैं इनके परिवार का, तो ये कार्यकर्ता थोड़ी ना है। तुम तलवे चाटते हो, तुम बदमाशों के तलवे चाटते हो, तुम अरे धनंजय के तलवे चाटते हो, धर्मेंद्र यादव को, अरे धनंजय पाल यादव को चाटते हो, रामगोपाल यादव को। ऐसे डिबेट हो रही है क्या? ये डिबेट इलॉजिकल हो गई, फिर ये डिबेट इलॉजिकल हो रही है। ये पर्सनल कमेंट करके आप तो इलॉजिकल कर रहे हैं। ये डिबेट तपोष पाल जी रुकिए 1 मिनट, तपोष पाल जी रुकिए 1 मिनट रुकिए। ये डिबेट इलॉजिकल, बिना सिर बिना पैर के चली जा रही है। अब पूछ रहे हैं संकेत चतुर्वेदी, नहीं संकेत चतुर्वेदी जी कुछ और पूछ रहे हैं, अली अब्बास साहब उसमें कूद पड़े। सबसे पहली चीज मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, बताइए। वो बनाया तुम्हारे बनाए हुए खत्म नहीं कर पाए। माननीय के बाद भी जो है आतिक अहमद के इंफ्रास्ट्रक्चर पे
तुमने कमीशन खा रहे हो, तुम्हारा ठेकेदारी भी तुम ही कर रहे हो, अब तुम्हारा मेंबर पार्लियामेंट का ठेकेदार था कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके, इतने 1000 करोड़ रुपए तो कमीशन खा रहे हो। ये सारी चीजें हमने खत्म किया, सबसे बड़ा खत्म किया परिवार का साम्राज्य खत्म किया, चरण वंदना करने पहुंच जाते हैं, कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल जो है परिवार की चरण वंदना। अब्बास साहब तपोषपाल जी रुके, तपोषपाल जी, और मुख्यमंत्री बन गए, उसको खत्म कर दिया हमने। तपोषपाल जी रुके, एक मिनट रुके। अब्बास साहब रुके एक मिनट। अब्बास साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट। अब रुकिए तपोषपाल जी, रुकिए अब बीच में, तपोषपाल जी रुकिए अब बीच में नहीं, अब बीच में, ठीक है अब बीच में नहीं। अली अब्बास साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। डिबेट अमर्यादित शब्दों को छोड़ करके मर्यादा का इस्तेमाल करके, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके भी हो सकता है सर। प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तपोषपाल जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों लोग से। हम लॉजिकल प्रश्नों पर अगर बात करेंगे तो कुछ हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। हम इलॉजिकल तरीके से बात ना करें, यह रिक्वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं तपोषपाल जी से पूछ रहे हैं, संकेत चतुर्वेदी जी, कि आप 3 अलग मुद्दे बताइए जो आप समाजवादी पार्टी से आप अलग करते हैं, जिन पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब तक अली अब्बास साहब कूद गए उसमें, तो वो इलॉजिकल हो गया, हाईजैक हो गया डिबेट, पूरी तरीके से उनकी बात नहीं सामने आई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में जब तपोषपाल जी जवाब दे रहे हैं तो अली अब्बास साहब आप बीच में ना बोलिए प्लीज। अब तपोषपाल जी बोलिए, उसके बाद मैं अली अब्बास साहब के पास जाऊंगा, बोलिए। 3 डिफरेंस जिस पर जनता चुनाव, जनता की ही बात कर रहा हूं। हाँ, इन डिफरेंस की बात कर रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी चीज है वहां पे माफियावाद, और इसको जब खत्म किया गया तब वहां पे सुरक्षा का माहौल बना। आपने देखा किस तरीके से जो है माफियावाद था, तो उसके कारण कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता था, लोग डरे हुए होते थे, यहाँ तक कि लोग जो काम करते थे उनसे फिरौती मांगा जाता। आपको याद होगा उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एडोबी जो नोएडा में था उसके सीईओ को उठा लिया गया था, नॉट सीईओ, उसके लड़के को उठा लिया गया तो फिरौती मांगना शुरू कर दी। फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, ये सब प्राइम जो है जॉब्स थे वहां पे, और जो कि माफियाओं के माध्यम से चलते थे। उसके बाद अमर सिंह जाके और ये रामगोपाल यादव और ये शिवपाल सिंह यादव जाके उनको छुड़ा के लेके आए। आपको याद होगा ये सारी चीजें। आज जो है सारे माफिया एक के बाद एक खत्म हुए हैं। वही मैंने बताया कि पूरे कितने खत्म हो गए बता तो दे। एक बीच में बोलना शुरू कर दिया। नहीं आप नहीं बोले। अब अली अब्बास साहब नहीं ऐसे नहीं चलेगा प्लीज, उनको बोल लेने दीजिए। 125 माफिया अभी तुम्हारे साथ जाती है। अरे बॉस, उनको बोल लेने दीजिए, उनको जवाब तो दे देने दीजिए। अभी पहला उन्होंने पॉइंट बताया माफिया, दूसरा पॉइंट बताइए सर तपोषपाल जी, बोलिए। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ है। जी। नंबर 1 है जॉब देने के लिए जो टेक पार्क है उसका गठन किया गया, क्योंकि माफिया खत्म हुआ उसके बाद से ये सारी चीजें की गई। अभी मैंने आपको बताया था कि रोजगार, ये एजुकेशन के लिए जो बेसिक स्कूल्स है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया है, जिससे कि छोटी बच्चियों से लेकर सारे लोग वहां जा सके। तो रोडों का जो है जाल बिछाया गया, सारे बड़े बड़े हाईवे बने। पहले पश्चिमांचल से लेके पूर्वांचल तक का कोई रोड नहीं था, आज की डेट में है। आज कई एक्सप्रेस हाईवे का गठन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही मैं बता रहा हूँ, अभी पॉइंट नंबर 2 भी मैं एक्सप्लेन। ठीक है एयरपोर्ट, बोलिए। जेवर एयरपोर्ट जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरे एशिया का, वो बन रहा है वहां पे। कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो है बुद्ध कॉरिडोर बना हमारा, काशी विश्वनाथ बना, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और आपने देखा है कि कितना बड़ा आयोजन हमने कुंभ में किया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ही देन थी जिसमें कि हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, रोजगार जिस तरीके से रैपिडली बढ़े हैं वहां पे, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बता। अच्छा, पहले तो कोई टैक्स देता नहीं था, अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल में कितना टैक्स दिए बता दीजिए। ये अभी जो रिसेंटली इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा, अभी लास्ट डेट समाप्त हुआ इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने का, उसका जो डेटा सामने आया उसमें 1 करोड़ सालाना सैलरी पाने वाले बच्चों की संख्या लाखों में पहुंची है। उसमें आप देख लीजिए यूपी जो है नंबर 2 पे है।
तो ये प्रमाणित करता है। और ईपीएफओ का डेटा उठा के देख लीजिए किस रैपिड तरीके से जो है यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां जॉब दे रही है। ईपीएफओ मतलब अगर आपकी जॉब लगती है किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सबसे पहले पीएफ खुलता है जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे। तो पीएफ अकाउंट खुलने का मैं उसका पूरे इंडिया का बता रहा हूँ कि 17 से लेके 20 लाख से पर मंथ का है। एक मिनट यूपी का भी बहुत अच्छा आंकड़ा है। आपकी सारी बातें रुके, एक मिनट रुके। अभी संकेत चतुर्वेदी जी, संकेत चतुर्वेदी जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ तुरंत। बोलिए जल्दी बोलिए, तपोष जी बोलिए। ठीक है, आय के अवसर बढ़े। अब चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, नहीं बस तीन, ठीक है, हो गया बस 3। लेकिन एक बात से तो मैं ही नहीं सहमत हूं। एक मिनट रुकिए तपोष पाल जी, आपके एक पॉइंट हो गया, तपोष जी हो गया तपोष जी हो गया। आपके एक पॉइंट से तो मैं ही सहमत नहीं हूं। आप कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का, सड़कों का जाल बिछा दिया हमने एक्सप्रेसवे। क्या फायदा एक्सप्रेसवे बना करके जब हमारे बच्चे घुटने भर पानी में डूब करके जाएं स्कूल पढ़ने? क्या फायदा एक्सप्रेसवे बनाने से? मैंने उसका आंसर दिया था। नहीं, आंसर देने से नहीं होता है, आंसर देने से नहीं होता है। एक्सप्रेसवे बना के फायदा क्या जब हमारे बच्चे देश का भविष्य डूबते हुए स्कूल में पढ़े और डूबते हुए घुटने भर पानी में डूब के जाए स्कूल पढ़ने? ये आंसर अनआंसर्ड हो गया, ये आपका अनआंसर्ड हो गया। संकेत चतुर्वेदी जी बोलेंगे, उसके बाद अली अब्बास साहब के पास जाएंगे। बोलिए। मैं मेरे बीजेपी से जो मेरे मित्र कह सकता हूं, अगर वो अलाउ करें तो, मित्र हैं जो भारत भाग्य विधाता भी हैं, नेताजी भी हैं। तपोष पाल जी से ये बात बताना चाहता हूं जो मैं पहले कह चुका हूं। आपने जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी, जो योगी जी के नाम पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली, उसी नाम पर आपको वोट मिल सकते हैं जी। लेकिन आपको दिल्ली का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास 100% ले डूबेगा, ये आप याद रखिए। और कहा जाता है मोदी के बाद योगी। अगर योगी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए दिल्ली की राह में, जहां हालांकि नहीं तब तो लोग साफ हैं जो कि अहमदाबाद से एक सेट हो जाइए, अहमदाबाद शहर में वो नहीं चाहते कि अहमदाबाद और दिल्ली की सड़क जो है वो वैसी शाइन करती रहे और लखनऊ की और दिल्ली की सड़क वैसी शाइन न करे। तो वो लोग नहीं चाहते कि योगी जी का रथ जो है वो दिल्ली पहुंचे। लेकिन इसकी बात आप जरा ध्यान रखिएगा कि आपकी पार्टी में यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी मीडिया के द्वारा बनाए गए नहीं, आप मीडिया के द्वारा वाह क्या बात। आपकी पार्टी गुटबाजी से जीत जाए, मतलब ये ट्रेंड बन चुका है ना। मुझे लगता है तपोष पाल जी, रुके एक मिनट, रुके एक तपोष पाल जी, ये तपोष पाल जी रुके। मतलब कुछ ना पाओ तो मीडिया के द्वारा बनाया गया, बता दो। कुछ ना पाओ तो मीडिया पर ढकेल दो। जो कह रहे हैं ओहो, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने जो कहा है ये मीडिया द्वारा कुक किया गया। आपके पार्टी के अंदर आंतरिक नहीं, ये गलत बात उन्होंने कही क्या? ये संकेत चतुर्वेदी जी ने गलत बात कही क्या कि भाई आपके पार्टी के अंदर आंतरिक मतभेद है, डबल इंजन की टकराहट होती है? नहीं, कभी नहीं। तो आप कह देंगे अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस तरीके से आप तपोष पाल जी मीडिया पर ठीक रहा थोड़ी आगे आप अपनी स्टोरी बनाइए क्या? तपोष पाल जी केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिल्ली क्यों गए थे, 10 दिन तक क्यों रहे थे, इस बात का उत्तर दे दीजिए। चलिए ठीक है, अब नहीं, अब डीरेल हो जाएंगे, अब हम लोग डीरेल हो जाएंगे। सैयद अली अब्बास साहब नहीं, अब डीरेल हो जाएंगे। अब डिबेट, अब टॉपिक से डीरेल। संकेत चतुर्वेदी जी हो गया संकेत चतुर्वेदी, संकेत जी हो गया ओके ऑल राइट। मैं डीरेल नहीं करना चाहता हूँ, विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। सैयद अली अब्बास साहब को लाएंगे। सैयद अली अब्बास साहब बताइए, अब बोलिए आप। अब्बास साहब बोलिए। देखिए, तो बीजेपी के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने प्रदेश को 9 लाख करोड़ का जो कर्ज में जो इन्होंने डुबो रखा है, इनके पास कोई जवाब है? 3 गुना कर्ज 2017 से अब 3 गुना कर्ज हो चुका उत्तर प्रदेश के ऊपर में जो है 50,000 का जो गाना गाए हैं, ये सब जो गुमराह कर रहे हैं हमारी महिलाओं को, हमारे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये अभी जो है बहुत बड़ी बातें कर रहा है, इन्हें क्या 2024 में धूल नहीं चटा रखी समाजवादी पार्टी ने? 68 सीटों से ये 33 सीटों पे आ गए। क्या इन्हें शर्म नहीं आती है इस तरह का बहस कर रहे हैं? अभी जो उनके साथ बहस कर रहे हैं चतुर्वेदी साहब के साथ,
ये कहाँ है, ये तो बताइए, ये स्टैंड कहाँ कर रहा है? इन्होंने बच्चों के साथ जो धोखा किया है, बच्चों को परीक्षाओं से जो है वंचित किया है। एक परीक्षा में 6-6 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आया, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है। बच्चों के साथ स्टूडेंट्स को बिल्कुल सड़क पे लिया है। क्या कहीं किसी देश में देखा है 8-10 साल की बच्ची नहीं सड़क सर, अब्बास साहब, प्रदर्शन कर रहे हैं? अब्बास साहब, सरकारें तो आपकी भी रही हैं सर, आपसे भी पूछा जाना चाहिए प्रश्न कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर 8-8 साल के बच्चे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया? आपने जी आपने हमने देखे जो संस्थान बनाए थे, जेपी संस्थान बनाया था, इन्होंने करीब बेच दिया है। वो अपने किसी जो है लड्डू को बेचा है इन्होंने। इनके जो है जो बड़े धन्ना सेठ है, उनको ये बड़े बड़े संस्थान बेच रहे हैं। इन्होंने जो है लखनऊ एयरपोर्ट बेचा। ये आप जो है यहाँ भी नोएडा में भी जो है ये अपना जो है पूरा जाल बिछा चुके हैं, और नोएडा का जो एयरपोर्ट ये कह रहे थे बना दिया है। अरे पूरी एक ही बारिश नहीं झेल पा। सर एक बात बताऊं, तुमने एयरपोर्ट यहाँ बनाया। सर सैयद अली अब्बास साहब, एक बात बताऊं, सैयद अली अब्बास साहब, विपक्ष में होकर के ना बोलना बहुत आसान होता है। नहीं कोई चीज आज प्रदेश में बिना मिलावट के नहीं सर, एक मिनट रुकिए। सैयद अली अब्बास साहब रुकिए। सैयद अली अब्बास साहब, मैं अब रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा, अब मैं रोक दूंगा आपको, अब मैं रोकूंगा। मैं ये हाँ कहीं ना कहीं उस बच्ची के प्रश्न का उत्तर आपको भी देना पड़ेगा, जो डीएम से ये कह रही है कि मेरे गांव में वो कुल्ली बना। चलिए ठीक है, मैं रोकूंगा। मैं यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था संकेत चतुर्वेदी जी, मैं यही कह रहा था सैयद साहब, मुझे लगता है ना कि विपक्ष में रहकर के बोलना बहुत आसान होता है। आप सत्ता में रहें और कार्य करें ना, तो फिर आपसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन विपक्ष में रहकर के सत्ता पक्ष को घेरना बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छा आसान, बॉल इज इन योर कोर्ट हो जाता है सर। आप किसी मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं विपक्ष में रहेंगे तो, लेकिन सत्ता पक्ष में जो बैठता है वो समझता होगा। तपोषपाल जी एक आखिरी कमेंट देंगे, तपोषपाल जी, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, और इस बार विपक्ष की वो दुर्गति होगी। इन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर को धूमिल करने की कोशिश की है, इन्होंने जिस तरीके से वंदे मातरम, इन्होंने जिस तरीके से महिला आरक्षण में चलिए ठीक है, अब वर्सेस होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ये डिबेट इस तरीके से जाए, ढीले लोग। चलिए तपोषपाल जी, संकेत चतुर्वेदी जी, अली अब्बास साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। भारत अपडेट।